नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश यानी दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 5,000 रूपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे स्न्यू फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। जीविका दीदी बैंक क्या है जिसे हर ग्राम पंचायत में खोलने जा रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोला जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसानी से आड़ ले सकेंगी। बिहार जेल सुधार, कैदियों के लिए ई श्रम कार्ड, मनोचिकित्सक होंगे तैनात। पुनर्वास की नई पहल सिटी पोस्ट लाइट। बिहार की जेल व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। राज्य विधानसभा की कारा सुधार समिति ने बंदियों के पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया है। इन फैसलों में सबसे प्रमुख है जेलों में बंद सभी कैदियों के लिए ई श्रम कार्ड बनाना, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की रकम 2 पुरुषों के खातों में ट्रांसफर होने का मामला, पैसे खर्च हो गए, रकम वापसी से पुरुषों ने किया इनकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को महिला सशक्तिकरण का बड़ा हथियार माना जा रहा था। जीविका दीदियों के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए भेजकर सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सत्ता की सियासत अब महिलाओं की आर्थिक मजबूती के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन दरभंगा जिले के जाले प्रखंड से आई एक खबर ने इस कल्याणकारी मुहिम पर सवालों की परछाई डाल दी है। आरा से कनेक्ट हुआ जेपी का गांव सिताब दियारा, पीपा पुल शुरू, यूपी बिहार का संपर्क बहाल। आरा, अगर आपको आरा से जेपी जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा जाना हो तो पीपा पुल तैयार हो गया है। वैसे स्थानीय लोगों की मांग टेम्पररी नहीं बल्कि स्थायी पुल की है। पता नहीं उनका ये सपना कब पूरा होगा। भोजपुर जिले में गंगा नदी घाट पर मोहल्ली घाट सिताब दियारा पीपा पुल पर शुरू हो गया। जीविका दीदियों की फिर होगी चांदी, 60,000 आय वाली महिलाओं का सर्वे कराएगी। नीतीश सरकार हार में, जीविका दीदियों की फिर चांदी होने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रूपए बांटे जाने के बाद अब नीतीश सरकार 60,000 रूपए या इससे अधिक की सालाना आय वाली महिलाओं का सर्व कराया जाएगा। नीतीश सरकार ने इसके लिए जीविका दीदियों का सर्वे कराने की तैयारी की है। महिला रोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके लिए जीविका की ओर से विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। नीतीश कुमार ने लिया 7 निश्चय 3 को लागू करने का फैसला। बिहार में 7 निश्चय 3 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार 18 दिसंबर 2025 को एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। माफियाओं को ठीक करना यही मेरा काम, सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेताया। ऐसा करने पर सीधे जाएंगे भीतर। गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। गृह मंत्री बनते ही उन्होंने बिहार से अपराधियों के सफाया करने की बात कही थी। इस बीच उन्होंने एक बार फिर अपराधियों को चेतावनी दे दी है। दरअसल गयाजी में सम्राट चौधरी ने अपराध, गुंडागर्दी और माफिया राज के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी माफियाओं को ठीक करना यही मेरा काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी उद्देश्य से गृह विभाग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। बिहार का यह जिला बनेगा औद्योगिक हब। 492.85 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी, मिलेंगे रोजगार के अवसर। रोहतास जिले में औद्योगिक विकास की नई लहर आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैमूर पहाड़ी की वादी में डेहरी, शिवसागर और तिलौथू अंचल में भूमि चिन्हित की गई है। शिवसागर के ताडीह में 492.85 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी मिली है, जिसका सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जा रहा है। मुंगेर के लिए खुशखबरी, पशुपतिनाथ बैजनाथ धाम ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट को मिली गति। पशुपतिनाथ से बैजनाथ धाम तक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट और सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक सर्विस रोड निर्माण को गति मिली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना पर विचार करने का आश्वासन दिया है। गडकरी ने कहा कि नए राजमार्गों की घोषणा में सामाजिक आर्थिक महत्व और पर्यटन को ध्यान में रखा जाता है।
रजौली बनेगा दक्षिण बिहार का सिक्योरिटी हब। 44 एकड़ में बनेगा SISF कैंप। बिहार अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी और साफ सरकारी भूमि का उपलब्ध होना खुद में बड़ी बात है, जिस कारण SISF कैंप के लिए रजौली सबसे उपयुक्त स्थान बन गया। नवादा। आशुतोष कुमार। जिले के दक्षिणी सिरे पर स्थित रजौली अब सिर्फ एक प्रखंड नहीं बल्कि राज्य का उभरता हुआ सुरक्षा औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। जिला प्रशासन ने यहाँ 44 एकड़ सरकारी प्रतिभूमि को बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम तेज। समस्तीपुर में जमीन अधिग्रहण शुरू। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में तेजी आई है। इसके लिए समस्तीपुर में भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए निर्माण का काम पूरा होने के बाद बिहार को तेज और सुरक्षित सड़क संपर्क मिलेगा। इस परियोजना के लिए समस्तीपुर में कुल 613.98 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। नीतीश कुमार ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक। कई एजेंडों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 11:30 पर मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार कर सकती है, जिन पर मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। 99 लाख का हिसाब नहीं दे सका। बिहार के मोकामा का व्यापारी इनकम टैक्स ने जब्त कर बैंक में कराया जमा। जागरण संवाददाता। मोकामा पटना रेलवे स्टेशन पर 99 लाख रुपए नकद के साथ पकड़े गए बिहार के मोकामा निवासी व्यापारी मुकुंद माधव से जब इनकम टैक्स विभाग ने रकम का पूरा हिसाब मांगा तो वह कोई संतोषजनक विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका। बिहार में अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई। मद्य निषेध विभाग की मदद से होगी निगरानी। बिहार में अब अवैध बालू खनन और इसके अवैध कारोबार पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने अब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मदद लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बालू घाटों पर निगरानी और बेहतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और अत्याधुनिक नावों का भी प्रयोग किया जाएगा। बिहार के 6 डॉक्टरों को शोकॉज। SDM के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। बड़ी कार्रवाई। बिहार के बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में SDM ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई लापरवाही सामने आई। SDM ने 6 डॉक्टरों को शोकॉज भेजा है। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में SDM आशीष कुमार औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे। बिहार में टोमेटो से बदलेगी खेती की तस्वीर। एक ही पौधे में उगेगा आलू व टमाटर। नरकटियागंज बच्चन सतीश कुमार पांडे। सरकार के जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के संकल्प को नरकटियागंज में जमीन पर उतारा जा रहा है। बिहार में सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। अब एक ही पौधे में नीचे आलू और ऊपर टमाटर उगाकर किसान अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकेंगे। इस अनोखे पौधे को टोमेटो नाम दिया गया है। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो हिजाब खींचने पर नीतीश कुमार पर भड़की मुस्लिम महिला सांसद। पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने व्यवहार को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बिहार में 17 दिसंबर को एक दिवसीय जॉब कैंप। जानिए पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। अभी करें आवेदन। बेरोजगारी की चुनौती से जूझ रहे युवाओं के लिए करियर संवारने का एक अहम और सुनहरा मौका सामने आया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय भोजपुर द्वारा बुधवार 17 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय रोजगार मेले जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बिहार SIR में केंद्रीय चुनाव आयोग ने तोड़े नियम। वोटर्स को नोटिस मिलने से जुड़ा है विवाद। वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन यानी SIR के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ मंगलवार से मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने शुरू होने ने बिहार से एक प्रक्रियात्मक गड़बड़ी ने चुनाव तंत्र में नया संशय पैदा कर दिया है। जब सीएम नीतीश कुमार ने नितिन नबीन से बिहार विधानसभा में कहा था, मेरे खिलाफ बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ाएगा। पटना। नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से हर कोई हैरान है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा ओहदा मिलने की घटना को हर कोई अपने हिसाब से डिफाइन करने में लगे हैं। बीजेपी और उसके समर्थित लोग इसे पार्टी में नया नेतृत्व तैयार करने और केवल ईमानदार पार्टी हित में मेहनत से जोड़कर बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सीधे कनेक्ट होगा बंगाल। 5 प्रखंडों के 38 गांवों से गुजरेगी रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। मुजफ्फरपुर रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुजफ्फरपुर जिले के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है, जो इसे उसका पहला 6 लेन हाईवे देगी। जिले में यह एक्सप्रेसवे करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसके निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
है। बिहार के कैदियों का बनेगा ई श्रम कार्ड। कारा सुधार समिति ने किया कई बदलावों का ऐलान। बिहार की जेलों में सुधार और बंदियों के पुनर्वास की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने का ऐलान किया है। राज्य की विधानसभा की कारा सुधार समिति के सदस्य और बाढ़ से भाजपा विधायक डॉ सियाराम सिंह ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य की सभी जेलों में बंदियों के लिए ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त करते ही युवाओं को मिलेगा रोजगार, सचिव ने बताया। कैसे ये होगा साकार? राज्य ब्यूरो पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी राजीव रोशन ने सोमवार को नवसृजित उच्च शिक्षा विभाग में सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्पों को धरातल पर उतारना ही मेरी प्राथमिकता है। राज्य सरकार से जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। नीतीश कुमार ने हरे मंच पर मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा। वीडियो वायरल। बिहार के CM नीतीश कुमार कभी कभी चौंका देते हैं। बिहार चुनाव में लगातार 5वीं बार जीत से चौंकाने वाली बात नहीं कर रहे। इधर कुछ दिनों से सार्वजनिक मंचों पर जो उनकी असामान्य हरकतें चौंका रही हैं, उसकी बात कर रहे, जिस पर वो विपक्षी दलों का निशाना भी बनते हैं। आपको भी याद होगा, अमित शाह के साथ वो एक मंच पर थे। किसी महिला लाभार्थी को चेक दिया जा रहा था। अचानक नीतीश कुमार उस महिला को बिहार में शराब पीने से मना करने पर शख्स ने खाया जहर, हालत गंभीर। बिहार में शराब पीने से रोकने पर 50 साल के शख्स ने जहर खा लिया। हैरान कर देने वाली यह घटना सुपौल जिले की है। रेफरल अस्पताल राघोपुर में सोमवार शाम करीब 6 बजे शख्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि सिमरही वार्ड संख्या 4 निवासी 50 वर्षीय दशरथ शाह को घर वालों ने शराब पीने से मना किया तो उन्होंने जहर खा लिया और घर में आकर सो गए। हालत बिगड़ने पर दशरथ शाह को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की संवेदना ने तोड़ा दम। नसबंदी के बाद फर्श पर लिटाए गए मरीज। जागरण संवाददाता पूर्णिया। स्वास्थ्य विभाग की संवेदना ने दम तोड़ दिया है। श्रीनगर PHC के बाद अब रुपौली रेफरल अस्पताल में सोमवार को दर्जनों मरीजों को बंध्याकरण के बाद बेड तक मुहैया नहीं कराई गई। सभी को फर्श पर ही लिटा दिया गया। प्रभारी सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी हमदी मिलते ही टीम को रेफरल अस्पताल भेजने की बात कही। बिहार में शराब माफिया फिर एक्टिव। नए साल के जश्न के लिए लाया जा रहा हजारों लीटर शराब बरामद। बिहार के नवादा में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 17 बाइकों के साथ हजारों लीटर शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए नया तरीका अपनाया था, लेकिन गश्ती पुलिस ने समय रहते हुए उनकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस के अनुसार युवा तस्कर भी इस मामले में शामिल थे, जो पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार की एक एक इंच जमीन से हटेगा कब्जा। सीओ के आदेश पर ही अब रुकेगा बुलडोजर एक्शन गोपालगंज। अब तक शहर की सड़कों पर अवैध कब्जा पर बुलडोजर चल रहा था। अब शहर में वर्षों से कैसरे हिंद, आम मालिक, खास माहौल, बकास्त जमीन पर कब्जा जमाए लोगों के लिए ये खबर परेशानी बढ़ाने वाला है। शहर के ऐसे सरकारी जमीन पर कब्जा को हटाने का आदेश DM पवन कुमार सिन्हा के द्वारा दिया गया है। DM के कड़े रुख से अंचल पदाधिकारियों की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। अंचल की ओर से ये कार्रवाई हुई तो हजारों ऐसे लोग बेघर हो जाएंगे जो वर्षों से ऐसी जमीनों पर कब्जा कर मकान, दुकान बनाकर रह रहे हैं। बिहार के जेलों में बंद कैदियों का बनेगा ई श्रम कार्ड। जानिए क्या है सरकार का प्लान। बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में सुधार और बंदियों के सामाजिक पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की विधानसभा की कारा सुधार समिति ने घोषणा की है कि सभी जेलों में बंदियों के लिए ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। पटना समेत इन जिलों में डीलरशिप के मौके। बिहार में खुलेंगी करीब 5000 नई PDS दुकानें। बिहार में बढ़ती आबादी और राशन कार्ड धारियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्य में 4942 नई सरकारी राशन दुकानों की डीलरशिप देने जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तय मानकों के अनुसार हर राशन कार्ड धारक को आसानी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल सके। इस दिशा में विभाग ने 2583 नई दुकानों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं, जिनके लिए हजारों आवेदन भी आ चुके हैं। हिजाब खींचने का मामला। पप्पू यादव ने किया नीतीश कुमार का बचाव। कहा, ये बाप और बेटी का भाव। जटिल डेस्क पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में हैं। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उनका एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना को लेकर जहां एक और विपक्ष हमलावर है, वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया है।
है। बिहार को मिली बड़ी सौगात, 13,000 करोड़ रुपए के निवेश पर बनी सहमति। ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी। बिहार के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य में करीब 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बिहार सरकार और निवेशकों के बीच बातचीत पूरी हो गई है। इस बड़े निवेश पर आज ऊर्जा मंत्री और निवेशकों के बीच हुई बैठक में सहमति बनी। ऊर्जा मंत्री ने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।